गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको रसायन विज्ञान के प्रथम अध्याय सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए देखते हैं सॉलिड स्टेट में कहाँ से प्रारंभ करना है। तो वैसे तो उसका नाम है चैप्टर का सॉलिड स्टेट, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे तरीके से समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं। हालांकि आप पीछे की कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं, द्रव्य, मैटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो द्रव्य क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, डस्टर सब जान रहे हैं, है ना, इसको मिटाने का काम करते हैं, आपको पता है। लेकिन ये द्रव्य है। द्रव पानी जो होता है वो भी एक क्या है, द्रव्य है। सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो भी एक क्या है, द्रव्य है। तो कहने को तो मतलब दुनिया के अंदर सारी चीजें क्या है, द्रव्य हैं, सीधी सी बात है। लेकिन हमको ये समझना है कि आखिर द्रव्य की डिफिनेशन क्या होती है। तो ये क्या है, जैसे इसको हम ऐसे करके रख रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इसने इतना स्थान घेरा कि नहीं घेरा, ये हमारे हाथ पे कुछ भार है कि नहीं है, इसका कुछ भार है, स्थान घेर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसको हम छू पा रहे हैं, है ना, इसका आवाज कर पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, है ना। तो मतलब वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते, ज्ञानेंद्रियां जैसे पांच होती है ना, उनके द्वारा कर सकते हैं, वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। सीधी सी परिभाषा है। तो आप याद रखिएगा, द्रव्य क्या है, वो वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, जिनका अनुभव हम कैसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, अर्थात देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं ना, वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं। अब द्रव्य भी कई अवस्थाओं में, जैसे ये डस्टर, ये ठोस अवस्था में है। पानी जो है द्रव्य का एक रूप, वो लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। और वैसे सिलेंडर में जो गैस भरी होती है वो गैस है, वो गैसीय अवस्था में है। तो मतलब द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तीन। क्या रखिएगा, पहली अवस्था को हम कहते हैं ठोस अवस्था। पहली अवस्था द्रव्य की क्या है, ठोस अवस्था है। और दूसरी अवस्था को हम कहते हैं द्रव अवस्था। दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं, द्रव अवस्था। और तीसरी अवस्था को हम क्या कहते हैं, जो तीसरी अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, तीसरी अवस्था को, तीसरी अवस्था हमारी होती है गैस अवस्था। तीसरी कौन सी होती है, गैस अवस्था, याद रखिएगा। तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं। वैसे तो ये चैप्टर मेन किसके ऊपर आधारित है, इस पे, लेकिन फिर भी अगर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो हमें कम से कम थोड़ा सा ये नॉलेज होना चाहिए कि ठोस अवस्था कहाँ से आई। तो ठोस अवस्था क्या है, द्रव्य की एक अवस्था है ना। तो अब हम एक एक को बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में डेली इसके बारे में रोज अध्ययन हम करेंगे, है ना। तो पहले देखिए ठोस अवस्था के बारे में ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि ये डस्टर है, या डस्टर को हम इसी की बात कर लेते हैं, मार्कर की बात कर लेते हैं, बोर्ड मार्कर। ठीक, इसका एक निश्चित आयतन है, निश्चित आयतन है, ये बदल तो नहीं रहा है। दूसरी चीज, इसका आकार भी निश्चित है, मतलब अगर इसको हम ऐसे करें तो ये इसको इतनी जगह से जा रहा है, अगर इससे कम जगह करेंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसका आकार क्या है, निश्चित है, और इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो क्या कहलाती है, ठोस अवस्था कहलाती है। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो कौन सी अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब क्या है, ठोस अवस्था के उदाहरण है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था, पानी, पानी का उदाहरण लेते हैं, सबसे आसान है, ठीक है। तो पानी को आप अगर बोतल में रखना चाहो तो वो बोतल में चला जाएगा, उसी पानी को भगोने में रखना चाहो तो भगोने में चला जाएगा। बात समझिएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी बोतल में भी 1 लीटर रहेगा, भगोने में भी 1 लीटर रहेगा। तो आयतन तो निश्चित है, आयतन निश्चित है,
लेकिन आकार निश्चित नहीं है। आकार उसका क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। तो द्रव की वह अवस्था जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। जैसे कि पानी, कोई भी कौन सी द्रवीय पदार्थ जो कि पतली अवस्था में हो, याद रखना वो सब क्या होते हैं, द्रव होते हैं। आगे जिनमें बहने का गुण, वो सारे क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक। तीसरा आता है गैसीय अवस्था। तो गैसीय क्या है, जैसे कि मान लो आपने थोड़ी सी गैस ली, उस गैस को आप कमरे में भी छोड़ दो, है ना, याद रखना वो पूरे कमरे में फैल जाएगी, बात समझिएगा। और उसको आप कमरे के अलावा कहीं जाके थोड़े से बर्तन में छोड़ दो, वहां भी फैल जाएगी। मतलब द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, दोनों चीज गैस की निश्चित नहीं होती है। जिस बर्तन में आप रखोगे उसका आकार और आयतन वो ग्रहण कर लेगी गैस, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा गैसें बहुत सी होती हैं, आप जानते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सब गैसें हैं ना। तो गैस अवस्था होती है। तो कितनी अवस्थाएं हो गई, द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब हम ठोस अवस्था के बारे में फिर से बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर इसी पे आधारित है। तो हम ठोस अवस्था की बात फिर से एक बार कर लेते हैं। ठोस अवस्था की खास बात क्या होती है, हम ये समझ लेते हैं। देखिए, ठोस अवस्था में जब पदार्थ होता है, ठोस अवस्था में जब कोई पदार्थ होता है, याद रखिएगा, तो इसके जो अवयवी कण होते हैं, ठोस अवस्था में पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही निकटतम होते हैं। बहुत ही क्या होते हैं, निकटतम होते हैं, मतलब काफी पास पास होते हैं। काफी पास पास मतलब उनके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों है, तभी पदार्थ ठोस अवस्था में, याद रखिएगा। तो उसके ऐसा क्यों होता है कि उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनके बीच प्रबल आंतरिक आणविक बल कार्य कर रहा होता है। प्रबल आंतरिक आणविक बल मतलब बहुत प्रबल बल लग रहा होता है, जो उनको आपस में क्या करे रहता है, बांधे रखता है। याद रखिएगा, इसी कारण ये किस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। और इनके अवयवी कण का मतलब क्या है, अवयवी कण का मतलब जिनसे वो पदार्थ मिलकर बना है। वो परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। बात क्लियर हो गई, अच्छे से याद रखिएगा। 2 परमाणुओं के मिलने से अणु बनता है, याद रखिएगा। 2 परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, अणु बनता है। और अगर किसी तत्व के मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या उसमें बाहर से आ जाते हैं तो वो क्या बनता है, आयन बनता है। तो ठोस अवस्था में इसके अवयवी कण जो है जिनसे ये मिलकर बना है वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था, जिसमें अवयवी कण काफी पास पास हो और उनके बीच में कौन सा बल, आंतरिक आणविक बल जो होता है वो बहुत ही क्या हो, प्रबल हो, बहुत ज्यादा लग रहा हो। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। अब इसके अलावा ऊष्मीय ऊर्जा इनमें पाई जाती है। इनमें क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा। वो उनको ऊष्मीय ऊर्जा का काम क्या होता है, इन्हें तीव्रगामी बनाना। इनके जो अवयवी कण हैं इनको क्या, गति प्रदान करना। ये किसका काम है, ऊष्मीय ऊर्जा का। लेकिन जब ऊष्मीय ऊर्जा काफी कम होती है, याद रखिएगा, लेकिन जब ऊष्मीय ऊर्जा काफी कम होती है निम्न ताप पर, याद रखना, तो उस समय ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या होती है, निम्न होती है। अगर ताप कम है तो ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या होगी, निम्न होगी। और जब ऊष्मीय ऊर्जा निम्न होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, तो जो अंतराण्विक बल होते हैं अवयवी कणों पर, वो निकटतम दूरी पर उनको ले आते हैं। याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि इन कणों की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो इनको तीव्रगामी गति प्रदान करने की कोशिश करती है। लेकिन जब ताप कम होता है, ये ठंडे होते हैं जिस समय, उस समय क्या होता है कि इनकी ऊष्मीय ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब ऊष्मीय ऊर्जा इनकी कम हो जाती है तो ये क्या हो जाते हैं, इनको जो अंतराण्विक बल इनके बीच में काम कर रहे थे वो इनको काफी पास लाकर छोड़ देते हैं। जब ये इनको काफी पास लाकर छोड़ देते हैं तो उससे क्या होता है, निकटतम दूरी पे ले आए, बिल्कुल पास ले आए, तो ये किस अवस्था में आ गए, ठोस अवस्था में आ गए। याद रखिए, किस अवस्था में आ गए, ठोस अवस्था में। इसीलिए कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन
दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो ये तो ठोस अवस्था के बारे में बात हुई। अब हम ठोस अवस्था के कुछ गुण होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं कि जब पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, हम उनकी बात जरा कर लेते हैं। तो ठोस अवस्था में जब पदार्थ होता है उस समय नंबर 1 गुण उसमें क्या पाया जाता है कि वो दृढ़ होता है। तो कैसा होता है, दृढ़ होता है, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी, है ना। वो बिल्कुल कैसा होता है, रिजिड होता है, दृढ़ होता है। दूसरा गुण उसका क्या है ठोस अवस्था का, कि ठोस अवस्था में अपनी आकृति एवं आयतन बनाए रखते हैं, या रखना और उन्हें रखे जाने वाले पात्र के आयतन एवं आकृति, इसकी आकृति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। मतलब जैसे ये पेन है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से अच्छा समझ जाएगा। जैसे पेन है, इसको आप चाहे भगोने में डाल दो, चाहे बाल्टी में डाल दो, या इसको यहाँ पे ही ऐसे रख दो, तो क्या इसका आकार और आयतन बदला जा रहा है? नहीं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में ये चाहे जिस पात्र में रखा जाए इसका आकार और आयतन नहीं बदलेगा, जैसे पहले था वैसा ही रहेगा। अब तीसरा गुण इनका क्या होता है, ये ठोस अवस्था में बिल्कुल भी कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में इनके अंदर सबसे खास बात ये होती है कि विसरण बिल्कुल नगण्य होता है। इनके अंदर विसरण क्या होता है, नगण्य होता है। विसरण मतलब ये फैलेंगे नहीं, है ना, इधर उधर भागेंगे नहीं, इनके अवयवी कणों में विसरण बिल्कुल ना के बराबर होता है। और तीसरा ये असंपीड्य होते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो असंपीड्य, असंपीड्य का मतलब है कि इन्हें आप दबाना चाहो तो दबेंगे नहीं, इसलिए क्या होते हैं ठोस अवस्था में, कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। अच्छा, एक चीज और, जब किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वो कभी कभी कायम बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब कोई पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाए तो वो उसका कौन सा ताप है, गलनांक है। याद रखिएगा, वह ताप जिसके ऊपर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाए, वो ताप उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। तो हमने अभी फिलहाल कहां तक बात की है, ठोस अवस्था तक बात की है। तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। अब ठोस अवस्था के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था में पदार्थ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। याद रखिएगा, ठोस अवस्था में पदार्थ कितने प्रकार का है, एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब मैं अगले वीडियो में आपको क्रिस्टलीय ठोस क्या है, क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक कि आप ये बेसिक आज